एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की खुशफहमी में है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक चेतावनी दी है कि अब बाबरी नहीं बनेगी और इसके लिए जो लोग कयामत तक इंतजार कर रहे हैं वो ये जान ले कि कयामत आने वाली नहीं। क्या है पूरा मामला, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अयोध्या में बाबरी की जगह अब राम मंदिर है और दिव्य भव्य राम मंदिर न सिर्फ बनकर तैयार हो चुका है बल्कि हर रोज वहां भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन अभी भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद देखना चाहते हैं और ऐसे लोगों की संख्या देश में कम नहीं है। ऐसे लोगों को चेताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो लोग भारत में बाबरी का सपना देखने बैठे हैं उनका वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। यानी एक बार फिर भारत में बाबरी का जिन्न बाहर निकल कर आ गया है और एक बार फिर देश में बाबरी बनाने की बात होने लगी है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं शायद उन्हीं के लिए योगी आदित्यनाथ की चेतावनी थी कि जिस कयामत का सपना आप देखकर बैठे हैं वो कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हुमायूं कबीर, जिनकी तरफ से पहले भी दावा किया गया था कि बाबरी बनेगी और हर कीमत पर बनेगी, वो इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें विरोध करने दो, बाबरी बनेगी और 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया, इतना आदमी इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। एक तरफ हुमायूं कबीर है जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हर कीमत में बाबरी बनाने की जिद पकड़े हुए हैं और जब बाबरी बनाने की बात भारत में होती है तो इसका विरोध भी होता है और विरोध भी खुलेआम मुखर होकर किया जा रहा है। और ये जो बाबरी विवाद एक बार फिर से देखने में आ रहा है, इसने पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि जब बाबरी बनाने की बात हो रही है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से दावा किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा लखनऊ में पोस्टर भी लगाए गए हैं और इसमें हुमायूं कबीर को चेतावनी दी गई है, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में जो बोर्ड लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं, उनमें साफ तौर से लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। यानी कि यदि बाबरी फिर से भारत में बनती है तो उसका हश्र वही होगा जो पहले भी हुआ है। और जब हुमायूं कबीर
ये दावा करते हैं कि वो बाबरी मस्जिद बनाकर ही दम लेंगे और हर कीमत पर वो मस्जिद बनाएंगे, तो जो विरोध विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से किया जा रहा था, जिसके लिए बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए थे, अब वो यानी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में फावड़ा लेकर मुर्शिदाबाद के लिए निकल भी चुके हैं कि आप बनाइए बावरी, हम इसको नस्तनाबूद कर देंगे, पहले की तरह गिरा देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से हाथ में फावड़ा लिए हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं। जैसा कि पोस्टर में भी लिखा हुआ है कि हुमायूं हम आएंगे, बावरी फिर से गिराएंगे। तो जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह से शांत हो चुका था, उसे फिर से भड़काया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि भारत में जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं, चर्च बने हुए हैं, उसी तरह से ये बाबरी मस्जिद भी बनेगी। और जब ये बार बार बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया जाता है और जैसा कि यूपी के सीएम भी कह चुके हैं कि भारत में बाबरी बनाने का सपना देखना बंद करना चाहिए, तो अब बीजेपी के ही नेता है मुख्तार अब्बास नकवी, वो हुमायूं कबीर को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बाबर छोड़िए, बाबर का बाप भी यदि कब्र से बाहर निकल कर आएगा तो भी भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि योगी कह रहे हैं कि कयामत तक भी बाबरी नहीं बनने दी जाएगी, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री योगी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है तब तब वो कम्युनल हो जाते हैं और इसी तरह की बातें करने लगते हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं जब यही सवाल रामगोपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने तो इसे पागलपन करार दिया और वो मुख्यमंत्री योगी के लिए क्या कह रहे हैं वो भी एक बार आप सुनिए। वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? तो हुमायूं कबीर बावरी बनाने की पूरी तैयारी में है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो निर्माण की सामग्री है वो वहां साइट पर दिखाई भी जा रही है और बाकायदा उसके लिए जेसीबी से खुदाई भी की जा रही है और वो भी सबके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग लगातार कह रहे हैं कि भारत में बाबरी नहीं बनने देंगे। वहीं हजारों मुसलमानों के साथ खड़े हुए हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम भी देखते हैं कि कौन रोकेगा, बाबरी तो बनेगी और बनकर रहेगी। वहीं इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना बयान दिया है और वो भी शुरू से बाबरी निर्माण का विरोध कर रहे हैं और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए बाबरी नाम ही इल्लीगल है और वो पश्चिम बंगाल की जनता को चेता भी रहे हैं कि यदि सरकार में ममता बनर्जी रहेंगी तो इसी तरह से ये मंदिर मस्जिद के विवाद होते रहेंगे। ये नाम पूरा इलीगल है, पूरा बता दिया आपको। मैं पहले से बता रहा हूं, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा।
भारत की यदि बात करें तो भारत का संविधान यहां सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा करने का अधिकार देता है, अपने अपनी धर्म पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार देता है। और भारत का संविधान यह भी अधिकार देता है कि लोग अपनी परंपराओं के मुताबिक अपने पूजा स्थल बना सकते हैं, अब चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या गुरुद्वारे हो। और इसके लिए कहीं कभी भी आज तक विरोध भी नहीं हुआ है। और भारत की यदि बात करें तो हर चौक चौराहे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको मस्जिद और मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देंगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान या फिर मस्जिद का विरोध है, वो ये भी देखें कि यदि मस्जिद बनाने का विरोध होता तो भारत में इतनी तादाद में मस्जिद नहीं बनी होती। विरोध मस्जिद बनाने का नहीं है, विरोध बाबरी बनाने का है। क्योंकि बाबर देश के अंदर आक्रांता था और क्या क्या उन्होंने अपने शासन काल में किया, मुगलों ने क्या क्या किया, यह सब इतिहास के पन्नों में है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग धर्म की आड़ में ऐसे आक्रांताओं को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और उन्हीं में से यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो विधायक है हुमायूं कबीर, वो भी है। जब देश में कहीं कोई मनाही नहीं है कि आप मस्जिद बना सकते हैं, आप अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से अपने धर्म स्थल बना सकते हैं, तो फिर जबरदस्ती देश के अंदर विवाद पैदा करने के लिए बाबरी नाम को ही पकड़कर क्यों बैठे हैं। और अब तो यह पूरा मामला कोर्ट में भी है। और यह पूरा मामला कोर्ट में इसीलिए गया है क्योंकि मस्जिद का जो नाम है वो बाबर के नाम पर बाबरी रखा गया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि देश में मुसलमानों को पूजा उनकी पद्धति के हिसाब से करने का अधिकार नहीं है, तो वो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि यहां किसी को कहीं भी इबादत करने की मनाही नहीं है। मनाही है बाबर के नाम से, और इसीलिए बाबरी मस्जिद का भी विरोध है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।